हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सुबह के अभी 8:30 बज गए हैं और काफ़ी लेट हो गया है आज मुझे सुबह उठने में, क्योंकि आज संडे था, परी की छुट्टी थी स्कूल की। तो मुझे काफ़ी देर हो गया उठने में। अब मुझे नाश्ता बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्या है जो नाश्ता जो जल्दी बन जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे सुंदर सस्ता सुंदर नाश्ता यही है कि मैं पोहा बना दूँ, जो फटाफट बन जाएगा और कम समय लगेगा, क्योंकि लेट हो चुका है। इसलिए मैं मीठी नीम की पत्ती तोड़ने आई हूँ। अब इसको तोड़ के ले जाऊँ तो मैं जल्दी से पोहा बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरे घर पे एक छोटा सा मीठी नीम की पत्ती है, बहुत फ्रेश, बहुत सुंदर सा पेड़ है। पहले यहाँ एक बड़ा सा पेड़ था, यहाँ कट गया तो उसके जड़ से ही लगता निकला हुआ है। पर ये बहुत सुंदर सा पेड़ यहाँ पर हुआ, मैं देखी भी नहीं थी, अचानक मेरी नज़र पड़ी। बोले ठीक है, मीठी नीम तो यहीं पर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाड़ी में ही है। तो मैं वहीं से तोड़ लाती हूँ और अभी सुबह का नाश्ता अभी बना लूँगी जल्दी से। मैं देखी अपने घर पे कि अरे पूजा भी हो गई है, मेरी मम्मी उठ के नहा धो के पूजा पाठ कर ली है शंकर भगवान की। अब नाश्ता बनाने में काफ़ी लेट हो जाएगा तो गुस्सा भी होने लगेंगी। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट मैं सुबह का नाश्ता बना लूँ, क्योंकि अधिकतर क्या रहता है, संडे के दिन बेटी के स्कूल की छुट्टी रहती है, मैं आराम से सोकर उठती हूँ। और जैसे ही मैंने आराम किया, आराम हराम हो जाता है, मेरा काम सब लेट लपेट होने लगता है। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जल्दी जल्दी करूँ, अपना काम को ख़त्म करूँ, इसलिए पोहा बनाना चालू कर दी हूँ मैं। और जितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं जल्दी नाश्ता बनाऊँ, उतना ही मेरे से और गड़बड़ होने लगता है। क्या है कि मैंने गैस भी धीरे नहीं किया था, मूँगफली थोड़ी सी जल भी गई है। और मेरी माता श्री को शुगर है, वो शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको जल्दी भूख लग जाती है सुबह। उनको थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी लग जाती है, मैं थोड़ा बहुत लेट कर सकती हूँ, लेकिन उनको भूख लग जाएगी। वो पूजा पाठ कर ली हूँ, मतलब अब उनको नाश्ता चाहिए। लेकिन हो गया, संडे को देखते हुए मैं सबकी गाली वाली खा के आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि चाहे मैं जितनी भी जल्दी कर लूँ, होना तो वही है। इसलिए मैं सोची मैं आराम से बना ही लेती हूँ, फिर वो करूँगी, उनको दूँगी। अब क्या है, पोहा बनाने में भी अब इतना भी नहीं है, थोड़ा तो टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। अब मैं भी कोई मशीन हूँ नहीं, इसलिए अपना मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ। और संडे रहता है तो मेरा काम थोड़ा आलस भरा हो जाता है। संडे के दिन मेरे अंदर वो चैतन्य नहीं आती है, क्या सुबह से स्कूल रहती है तो मुझे मजबूरी बस उठना ही पड़ता है कि मुझे करना ही है। और जैसे ही ये ऑफ दिन हुआ, ऐसा लगेगा हो जाएगा आराम से, जो भी काम है सब आराम से होते रहेंगे। और आराम के चक्कर में सब चीज़ हो जाता है लेट लपेट। चलो फाइनली मेरा पोहा बन ही गया है। अच्छा है, सबसे आगे मैं अपने माता श्री को पोहा दूँगी, क्योंकि वो बैठी होंगी वेट करते पक्का खाने के लिए। और लेट हो जाता है तो उनको ज़्यादा थोड़ी सी चिंता होती है। और पोहा मैं भी खाऊंगी, और चाय के साथ पोहा खाने का मज़ा ही अलग है कि मैं चाय भी पीऊँ और पोहा भी। मैं माता श्री को अपने दे दी हूँ और वो भी अपना खा रही हैं, और मैं अपना चाय वाय गरम करके अब जा रही हूँ कि मैं भी चाय पोहा खाऊंगी। और मुझे पोहे के साथ मीठा कुछ खाना पसंद होता है, जलेबी वगैरह मैं खाती हूँ, लेकिन मेरे मोटापे के चक्कर से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जैसे कुछ उटपटांग खाती हूँ वैसे ही मैं मोटी होने लगती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम का मेरे आंगन का सीन भी बहुत सुंदर सा है, मौसम बहुत प्यारा सा है इधर का, चिड़िया चहचहा रही हैं और वेदर बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पेड़ पौधे, मतलब अलग ही लेवल का सुकून है यहाँ, धूल डस्ट कुछ भी नहीं। गाँव की बात ही अलग होती है, हरियाली ही हरियाली, ठंडी हवा, ये सब मिलता रहता है। अब चलो देखते हैं हमारी बेटी क्या कर रही है, उठी है कि नहीं उठी है सोकर। मैं उसको जा रही हूँ देखने के लिए, चाहे जितना भी समय हो जाए उसकी नींद नहीं खुलती जब तक उसे मैं खुद ना उठाऊँ। और ख़ास करके संडे के दिन तो बिल्कुल नहीं उठ सकती वो जल्दी। उठ जाओ, देखो सो रही है अभी भी, और उठने में भी बहुत नानुकुर करेगी, इतनी आसानी से नहीं उठ जाती है ये। होश ही में नहीं आती है, तो होश में आने में ही या कम से कम आधे घंटे लगते हैं। उठेगी फिर सोएगी, उठेगी फिर सोएगी, ऐसी करती है संडे के दिन। अब ये टाइम तो और ज़्यादा होते जा रहे हैं, 9 बजने वाले हैं, अब ये सो ही रही है। चलिए ठीक है, पूरा फैला हुआ है अभी घर, ये सोए, मैं नाश्ता कर लूँ जब तक। मैं आके पोहा खाने लगती हूँ थोड़ी देर में, तो फिर अपना भी आ जाएगी, बल्कि नहा ब्रश करने गई है, आएगी और मेरे को पहले ही बोलेगी कि मैं भी खाऊंगी। और देखो सबसे आगे आगे मूंगफली खाती है वो पोहे की, मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं है, मूंगफली से लेना देना है कि मैं खा लूँ।
बस हो गया, इतना ही है। और बाकी बच्चे भी आ गए हैं, मेरे भतीजी लोग भी, उन लोग भी आज संडे है तो सब घर पे हैं, कोई स्कूल नहीं गया है तो दिख रहे हैं। बाहर आके देखती हूँ तो गाड़ी बिगड़ गई है, सब उसे धक्का लगा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। और लगता है ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत खटारा तो दिख भी रही है वो गाड़ी, दिख क्या रही है ही। जितने हमारे घर में काम करने वाले वर्कर हैं सब लगता है यहीं आ गए गाड़ी को स्टार्ट कराने के लिए। मुझे तो मज़ा आ रहा है देखकर, ये गाड़ी किसी से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, सब परेशान हो रहे थे, ले धक्का लगाए जा रहे थे, ले वो कर रहे थे, बेचारे लोग की हालत ख़राब। मैं इतनी आसानी से बोल रही थी और धक्का लगाओ और लगाओ, वो लोग बोल रहे थे आप भी लगा के देखो कैसा लगता है। ये मेरा भतीज लेकिन है होशियार, वो जैसे तैसे गाड़ी चला ही लेता है, लेकिन अब रिवर्स में तो नहीं वो चढ़ के बैठ गया था गाड़ी पे ही, जैसे लग रहा था स्टार्ट ही हो गई लेकिन नहीं हुई। अगर गाड़ी एक बार बंद हो जाती है, ऐसी पुरानी, लगता है इसकी बैटरी उतर गई है, इसलिए इसको इतना भयानक धक्का लगाना पड़ रहा है। सामने से अगर ये लोग लगाते तो सही रहता है, ये लोग बैक गियर में दे रहे हैं सारे, से इसको स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है। ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है, पुराना मॉडल भी है, हम देख सकते हो इसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग अलग से की गई है, समझ में आ रहा है। ये सब हमारे यहाँ मुरगड़ होने वाली गाड़ियाँ हैं। अब लोग दौड़ का धक्का लगा रहे हैं कि बस जैसे तैसे तो स्टार्ट कर ही देंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा स्टार्ट होगा। अब शायद हो सकता है ये ढलान में चली जाए तो गाड़ी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बराबर जगह में इतना आसानी से तो नहीं होता। और भी लोग आ गए हैं धक्का लगाने के लिए। अब फाइनली लगता है हो सकता है स्टार्ट। ये सब भी काम बहुत ज़रूरी है घर का, इसके बगैर नहीं चलता है। अब फाइनली लगता है स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। ये लगता हो गई फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई। चलिए ठीक है, हाँ हो गई, धुआं भी निकलने लगा, मैं मान ही गई कि स्टार्ट हो गई। भाग गया गाड़ी लेकर तेज़ी से। मिस्त्री मजदूर लोग भी अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। चलो मैं भी देखूँ यहाँ क्या हो रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, घर बन रहा है, घर फुट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये मेरी भतीजे हैं, ये क्या कांड कर रही हैं। हाँ ये दूध नाप रही है, हमारे यहाँ दूध की सेलिंग होती है तो दूध को ऐसे पन्नी में भर के पैक करते हैं, फिर घर में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ख़तरनाक है, देखो इसको डब्बे में नहीं आ रहा तो ये हाथ से निकाल रही है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, पर ये ऐसी करती है। और पूरा यहाँ पर हमें कुछ देर बाद अगर ये साफ़ नहीं करेगी तो मक्खियाँ भी आ जाएंगी। दूध के कारण हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, लेकिन क्या करें, दूध का बिजनेस है तो करना तो पड़ता है। और ये इसी से बनता है करते, इसके अलावा और ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है इस काम में। कोई है जो दूध लगाने में एक्टिव होता है, कोई है तो पैक करने में। सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। हमारे घर पे कौन क्या करेगा, सबका अलग अलग सिस्टम है। ये सबका नाप वाप के देगी, और इसको याद भी रहता है कौन किसके यहाँ कितना जाएगा, किसी के यहाँ 1 लीटर, किसी के यहाँ आधा लीटर, इतना तो याद ही नहीं रहता मुझे।